सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST01 की असाइनमेंट को देख रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर की असाइनमेंट है, जिसका तीसरा प्रश्न है गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं बताइए। उत्तर है विद्यापति पदावली में 3 प्रकार के पद हैं। एक है राधा कृष्ण संबंधी पद, दूसरे हैं शिव विष्णु गंगा जानकी दुर्गा आदि के स्तुति परक पद और तीसरे हैं आश्रयदाता राजाओं की स्तुति भरे पद। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे, यथारथी क्रीड़ा, नक्षिक वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन इत्यादि। दूसरे भाग में शिव दुर्गा विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तीसरे प्रकार के पदों में विद्यापति ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान किया है। विद्यापति के पदों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संगीतात्मकता ही है। सर्वविदित है कि विद्वानों से लेकर हलवाहों तक की मंडली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता का कारण इसकी सहज संगीतात्मकता, सरल संप्रेषणीयता और उसमें लोकचित की भावनाओं की अनुगूंज ही है। गीतिमयता इनके गीति काव्यों का प्राण तत्व है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैथिली में रचे गए इनके सारे के सारे पद गीति ही हैं। गेय धर्मिता इनमें इस तरह से भरी हुई है कि रागों के सारे शास्त्रीय विधानों के साथ कई बड़े संगीतज्ञ भी ये गीत सफलतापूर्वक गाते हैं। लय, ताल, छंद, मात्रा की कोई भी त्रुटि उन्हें इन गीतों में नहीं दिखती और दूसरी तरफ एकदम से ये अपटु व्यक्ति जिन्हें संगीत शास्त्र के व्याकरण की कोई जानकारी नहीं है, वे भी बड़ी तन्मयता से गाकर आत्मसुख प्राप्त करते हैं। एक ही गीत है कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। यह बात अचंभे की है कि इस एक गीत को ही बगैर किसी शब्द और मात्रा परिवर्तन के लोग कभी प्रातःकालीन धुन पर गाते हैं, कभी सोहर की धुन में, कभी किसी और ही धुन में। यह इन गीतों में आत्मा की तरह बैठी हुई संगीतात्मकता ही है जो इन्हें इस कदर लयवत की हुई है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं गीत काव्य में काव्यानुभूति के साथ गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मयता संभव होती है। गीति काव्य वैयक्तिक अनुभूति की व्यंजना है, किंतु उसमें लोक हृदय का संपंदन भी होता है। यही कारण है कि व्यक्तिक गीत समूह गीत बन जाते हैं। विद्यापति के गीतों में यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके यहाँ सारे काव्य गीत उन तत्वों से युक्त हैं जिनके कारण गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मयता मौजूद है। पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग इन गीतों में उतनी ही तन्मयता से खो जाते हैं जितनी रचनाकार की रही होगी। इनकी गीति रचनाएं चाहे भक्ति परक हो अथवा श्रृंगार परक, शक्ति वंदना हो या गंगा स्तुति, या शिव नचारी, विरह विलाप हो या मिलन सुख से युक्त, सबके सब भावक को लीन करने में सफल हैं। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कलाओं से बरस रहा होता है, तब घर में अकेली बैठी कोई युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह सहती है, इसको चित्रित करते हुए समय महाकवि ने जब सखी हे हमर दुखक नहीं और गीत लिखा होगा तो कितनी तन्मयता रही होगी। यह कल्पनीय है। इस गीत में यौन पिपासा, देह लिप्सा और उद्धत कामुकता से आतुर किसी कामुक युवती की अश्लील काम भावना नहीं, विरह की अत्यंत पीड़ा सहती प्रेम रंग में रंगी एक प्रेम तपस्विनी की व्यथा व्यक्त हुई, जिसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृश्य से एकात्म स्थापित कर लेता है। इन गीतों में मणिकांचन संयोग की दशा यह है कि एक तरफ चित्रण ऐसे उत्कर्ष पर और दूसरी तरफ गीतिमयता यह है कि पढ़ते हुए आपसे आप पाठक के भीतर से कोई संगीत बज उठे, शब्दों का उच्चारण होते ही अनुभव हो कि शायद आसपास कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कोई मादक संगीत चल रहा हो जो भीतर से हृदय को कहीं कुरेदता है। इसका उदाहरण है यहाँ पर झंपी घन गर्जंती संतत भुवन भरी बरिसंतिया कंत पाहुन काम दारुण सघने खर
खरशर हंतिया कुलिश कत शत पात मुदिर मयूर नाचत मातिया मत दादुर डाके डाह की फाटी जायत छातिया। विद्यापति के इन गीतों को आदर्श मानने वाले भावकों को प्रोफेसर मैनेजर पांडे की यह धारणा है सही लगेगी कि गीत काव्य में ना तत्व या संगीत संवेदना से उद्भूत लयात्मक बोध अनिवार्य होता है। गीत और संगीत का संबंध आत्मिक है, आंतरिक है। गीत काव्य में भावों की गति लयात्मक होती है। संगीत गीत काव्य का सहज अंग है। गीत काव्य में कहीं संगीत से काव्यत्व दब जाता है और कहीं काव्यत्व से संगीत अनुशासित होता है। महाकवि विद्यापति के इन गीतों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि यहाँ भावों की लयात्मक गति में काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। प्रोफेसर पांडे कहते हैं, विद्यापति के पदों में सौंदर्य चेतना का आलोक, भावानुभूति की तीव्रता, घनत्व एवं व्यापकता और लोकगीत तथा संगीत की आंतरिक सुसंगति है। कुछ आलोचकों का मत है कि विद्यापति के गीत लोकगीत के अधिक निकट है और उनमें संगीत की शास्त्रीयता का अभाव है। विद्यापति के गीतों में संगीत के तत्वों का अभाव नहीं है, क्योंकि लोचन कवि ने राजत तरंगणी में विद्यापति के गीतों की संगीतात्मकता का विशद विवेचन किया है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव सूरदास के लीला पदों के रूप पर दिखाई पड़ता है। विद्यापति और सूरदास दोनों ही भक्ति आंदोलन के कवि हैं। दोनों के काव्य में लोकगीत की मौखिक परंपरा का सर्जनात्मक रूप व्यक्त हुआ है। ये दोनों ही हिंदी जगत के दो जनपदों की भाषा के ग्राम गीतों के कलात्मक रूप के निर्माता और उन गीतों में जन संस्कृति के रचनाकार हैं। विद्यापति के गीत एक और लोक गीतों के करीब है तो दूसरी ओर इनमें शास्त्रीयता भी है। विभिन्न स्थानों से विद्यापति की जो पदावलियां हासिल हुई हैं उनमें संकलित पदों के शीर्ष पर रागों का नाम उल्लिखित है कि कौन सा गीत किस राग में गाया जाएगा। वालव राग, धनछरी, सामरी, अहिरानी, केदार, कानड़ा, कोलाव, सारंगी, गुंजरी, बसंत, विभास, नटराग, ललित, बरली आदि रागों का उल्लेख पदों के शीर्ष पर है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगला प्रश्न करेंगे हम अगली वीडियो में।